आज के एपिसोड में कहानी एक नए और काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। पुलिस कमिश्नर का आदेश आ चुका होता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आकाश को सूरज का बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ रहना पड़ेगा। ये आदेश सुनते ही आकाश के अंदर गुस्सा भर जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे उसी सूरज की सुरक्षा करनी पड़े जिसके खिलाफ वो अंदर ही अंदर नफरत या जलन रखता है। गुस्से में वो सीधा ईशा के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही होती है। वो ईशा से कहता है कि वो किसी भी हालत में सूरज का बॉडीगार्ड नहीं बनेगा और उसे ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। आकाश दबाव बनाते हुए ईशा से कहता है कि वो जाकर सूरज से बात करे और उससे कहे कि उसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। ईशा ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आकाश फिर से कोई चाल चल रहा है। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कह देती है कि वो सूरज से कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि अगर पुलिस कमिश्नर ने ये फैसला लिया है तो जरूर इसके पीछे कोई गंभीर वजह होगी। ईशा का ये जवाब सुनते ही आकाश का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह कुछ पल तक उसे घूरता रहता है और फिर उसकी आवाज में एक खतरनाक ठंडापन आ जाता है। आकाश धीरे से कहता है कि अगर ईशा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मीशू को नुकसान पहुंचा सकता है। मीशू का नाम सुनते ही ईशा का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि मीशू उसके दिल के बहुत करीब होती है। आकाश जानबूझकर यही कमजोर कड़ी पकड़ता है। वह फिर से कहता है कि अगर ईशा चाहती है कि मीशू सुरक्षित रहे तो उसे सूरज से जाकर वही बात करनी पड़ेगी जो वह चाहता है। मजबूरी में ईशा आखिरकार बात मान जाती है और कहती है कि वो सूरज से बात करने की कोशिश करेगी। कुछ देर बाद एक भावनात्मक सीन आता है, जब मीशू आंगन में खेल रही होती है और ईशा उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन खेलते खेलते मीशू अचानक ईशा का हाथ छुड़ाकर आगे दौड़ जाती है। उसी समय ऊपर लगे एक बड़े पोस्टर का फ्रेम ढीला होकर गिरने लगता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि ईशा कुछ समझ नहीं पाती। तभी अचानक सूरज वहां पहुंचता है और दौड़कर मीशू को अपनी बाहों में उठा लेता है। पोस्टर जोर से नीचे गिरता है, लेकिन मीशू बाल बाल बच जाती है। मीशू खुश होकर सूरज से लिपट जाती है और मासूमियत से हंसते हुए उससे बातें करने लगती है। इसी दौरान वो सूरज को खींचकर ईशा के पास ले आती है और बड़े भोले अंदाज में कहती है कि देखो सूरज, ये ईशा दीदी है। यह पल थोड़ा अजीब लेकिन भावनात्मक होता है, क्योंकि सूरज और ईशा कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। ईशा को याद आता है कि उसे सूरज से आकाश के बारे में बात करनी है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह धीरे से कहती है कि उसे आकाश के बारे में सूरज से कुछ जरूरी बात करनी है। सूरज उसके चेहरे की घबराहट को देखकर समझ जाता है कि बात गंभीर है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। आने वाले एपिसोड में पता चलता है कि सूरज के घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा किसी और ने नहीं बल्कि आकाश ने लगवाया होता है, ताकि वो सूरज की हर हरकत पर नजर रख सके। जब सूरज को इस कैमरे के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वह तुरंत कमिश्नर साहब को फोन करता है और कहता है कि उसे इंदौर पुलिस की कुछ सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव करना है, क्योंकि उसे शक है कि कोई अंदर से ही साजिश कर रहा है। कहानी यहीं और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ समय बाद सूरज का पुराना दोस्त बंटी उससे मिलने आता है। बंटी काफी देर तक चुप रहता है, जैसे वो किसी बड़ी बात को बताने की हिम्मत जुटा रहा हो। आखिरकार वो सूरज को सारा सच बता देता है। वह कहता है कि ईशा जो कुछ भी कर रही है वो मजबूरी में कर रही है। असल में आकाश ने ईशा की माँ की जान को खतरे में डाल रखा है और उसी डर की वजह से ईशा उसकी सच्चाई छुपा रही है। ये सच सुनकर सूरज कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि ईशा इतने दिनों से इतनी बड़ी मजबूरी झेल रही थी और उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। पहले तो सूरज के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में दर्द और समझदारी झलकने लगती है। उसे एहसास होता है कि ईशा ने जो कुछ किया वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए किया। यहीं से सूरज का असली फैसला सामने आता है। वो तय करता है कि अब वो आकाश की हर चाल का जवाब देगा, लेकिन बहुत समझदारी से। वह यह भी सोचता है कि सबसे पहले ईशा की माँ को सुरक्षित करना जरूरी है, ताकि ईशा आकाश के डर से मुक्त हो सके। सूरज के चेहरे पर अब दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। कहानी इस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां आने वाले एपिसोड में सूरज और आकाश के बीच सीधी टक्कर होने लगती है और दर्शकों को इंतजार रहने लगता है कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो आकाश की साजिश किस तरह खत्म होगी। आगे के ही ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।